गीत जरा एक गिलास पानी लेकर आना। मुझे क्यों बोल रहे हो? भाभी को बोल दो। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा वो काम कर रही है? वो सारा दिन तुम करती ही क्या हो? अरे सारा दिन बैठ के मोबाइल में गेम ही तो खेलती रहती हो। कभी अपनी भाभी का काम में हाथ भी बटा लिया करो। अच्छा, इतना प्यार आ रहा है बीवी पे कि मेरी बीवी सारा दिन काम करती है, तो एक काम करो ना, उसकी हेल्प तुम ही कर दो। तुम्हें रोका है क्या किसी ने? और वैसे भी एक बात बता दूं, मैंने ना आज तक अपने बाप को पानी नहीं दिया, तो तुम क्या चीज हो? पानी दे दो। अरे गीत, ये क्या बोलने की तमीज है तुम्हारी? अच्छा, इतनी बीवी की तरफदारी कर रहे हो? भैया एक काम करो, आप ना वकील ही बन जाओ। वैसे भी बीवी का पक्ष तो बहुत अच्छे से लेना जानते हो। आए बड़े जोरों के गुलाम। गीत, ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम अपने बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें तमीज नहीं है क्या? और आपको एक गिलास पानी ही चाहिए था ना, तुम मुझसे मांग लेते, उससे क्यों मांग रहे थे? अरे मैंने किया ही क्या है, सिर्फ एक गिलास पानी तो मांगा इससे बस। ओहो, क्या प्यार है। बीवी को कुछ कहो तो पति बुरा मान जाता है, और अगर पति को कुछ कहो तो बीवी को बुरा लगता है। सच में प्यार तो देखने लायक है। एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो दामिनी पिक्चर का ना सीन चल रहा है कि ऋषि जी को कुछ कहो तो मीनाक्षी जी बुरा मान जाती है, और मीनाक्षी को कहो तो ऋषि जी बुरा मान जाते हैं। और वैसे भी भैया एक बात याद दिला दूं, जो आप इस घर में इतनी तसल्ली से रह रहे हो, ये मेरी वजह से रह रहे हो। अगर चाहती ना तो इस मकान में मैं भी अपना हिस्सा ले सकती थी। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने नहीं लिया। आई बात समझ में? अरे इसे क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि माँ बाप के प्यार ने ना इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया। घर पे सबसे छोटी थी ये। मम्मी इसको कोई काम बताती नहीं थी, पापा इसको कुछ कहते नहीं थे। उसका नतीजा तो तुमने देख ही लिया है। अरे मेरा मानना ये है कि ऐसे लोग ना जीवन में एक बार पछताते ज़रूर हैं, पर मेरी तो भगवान से फिर भी यही कामना रहेगी कि मेरी बहन को ना जीवन में कभी भी कोई दुख ना पहुँचे। भाभी चलो ना मार्केट चलते शॉपिंग करने। मार्केट नहीं गीत, मुझे ना बहुत काम है और तुम्हारे भैया भी आने वाले हैं। क्या भाभी सारा दिन भैया 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 भैया? कोई छोटे बच्चे हैं क्या जो आते ही आपको ढूंढेंगे कि भाभी कहाँ है? चलो चलते हैं। और वैसे भी भैया को ना थोड़ा टाइम स्पेस दो, उन्हें अकेला भी छोड़ दिया करो। चलो ठीक है, पर जल्दी आ जाएंगे। हाँ, पर लेकिन ऐसे भैंसी टाइप बन के मत चलना मेरे साथ, भाभी मेरी भी इंसल्ट होगी। आप एक काम करो, कुछ सेक्सी सा अच्छा सा डाल लो, लोगों पे बिजलियां गिराएंगे। ठीक है। अरे गुंजन, कहाँ गई थी तुम? अरे इतनी देर से मैं घर पे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। और ये कपड़े, ये कैसे कपड़े डाल रखे हैं तुमने? अरे वो ना गीत ने बोला था कि शॉपिंग पे चलो, तो हम शॉपिंग पे चले गए। और ये कपड़े तो मुझे गीत ने निकाल के दिए थे, तो सोचा क्यों ना मैं ट्राई कर लूं। और मैंने ये सोचा कि क्या मैं शादी के 10 साल बाद भी लोगों पे बिजलियां गिरा सकती हूँ। खैर आप गुस्सा छोड़ो, ये बताओ मैं कैसे लग रही हूँ? ओह हेलो भाभी, कुछ तो भगवान से डरो, सरेआम झूठ बोल रहे। मैंने कब आपको ये कपड़े दिए? और भैया वैसे भी देखो, इसमें मेरे कपड़े हैं। मैं कोई शॉपिंग पे नहीं जाने वाली थी भाभी के साथ। इन्होंने बोला कि चल गई शॉपिंग पे चलते हैं, और ये कपड़े डालने का आइडिया भी ना आपका था कि लोगों पे ना बिजलियां गिराएंगे। और अब मुझे बदनाम कर रहे हो भैया के आगे। गीत, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम तो मेरे और मेरे पति के बीच में लड़ाई करवाना चाहती हो। और तुम्हें तो मैं बच्चा समझती थी, पर तुम तो बहुत तेज निकली। भैया देखा भाभी को कैसे मुझे उल्टे उल्टे इल्जाम लगा रही है। मेरे मम्मी पापा क्या चले गए, मेरी तो वैल्यू ही खत्म हो गई इस घर में। बस करो गीत, मुझे सब पता है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये ड्रेस ना गुंजन को मैंने ही दिलवाई थी। और हम जब भी घूमने के लिए जाते थे ना, इसको ना मैं 50 बार बोल चुका हूँ कि ये कपड़े डाल के मेरे साथ चल तू, लेकिन ये हमेशा मना कर दिया करती थी। ये कहती थी मैं ये कपड़े नहीं डाल पाऊंगी। अगर आज इसने ये कपड़े डाले हैं ना, तो ये सिर्फ तेरी खुशी के लिए ही डाले होंगे। और तू कह रही है कि इसने अपनी मर्जी से डाले हैं। और तेरे को क्या लगता है, मेरे को पता नहीं है कि तू यहाँ घर पे कैसे आई हुई है? अरे तू वैसे ही रहने नहीं आई, तू घर पे लड़के आई है। मेरे पास ना राहुल का फोन आ गया था कि तूने ना उसकी भी नाक में दम कर रखा है, उसकी जिंदगी खराब कर रखी है तूने। और तू चिंता ना कर, जल्दी ना डिवोर्स पेपर आने वाले हैं तेरे पास, फिर जियो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप?
गुंजन तुम चुप रहो, आज मुझे बोलने दो, आज मैं इसको सब कुछ सुना के रहूंगा। तुम कहती हो ना इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है, अरे कोई हिस्सा विस्सा नहीं है, मेहमान हो तुम। 4 दिन मेहमानों की तरह रहो और अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलो यहाँ से, आई समझ? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये ना घर गीत का भी है और ये जब तक चाहे ना यहाँ रह सकती है, और गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। और राहुल को ना गीत मैं समझाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और गलती करने पे ना माफी दी जाती है, ना कि डिवोर्स पेपर भेजे जाते हैं। भाभी मुझे माफ़ कर दो, आप इतना सब होने के बाद भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हो, और एक मैं हूँ कि हर टाइम आप दोनों के बारे में इतना गलत सोचती थी। और भैया आप ना मुझे मेरे ससुराल वापस छोड़ाओ। तुम चिंता मत करो गीत, तुम्हें समझ में आ गया ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं राहुल से ना खुद बात कर लूँगा, वो यहाँ आएगा और तुम्हें घर लेकर जाएगा।